कवच सिस्टम को लेकर चर्चाएं तो बहुत हैं, भविष्य में इसके अच्छे परिणाम की भी उम्मीद है, लेकिन बालासोर में हुआ ट्रेन हादसा बेहद भीषण और डरावना है। हमारे संवाददाताओं ने ठीक उसी जगह से रिपोर्टिंग की है जहां यह दुर्घटना हुई है और 288 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। हादसे के बाद मौके पर क्या हालात थे और तीनों ट्रेनों की क्या हालत थी, उस पर ग्राउंड जीरो से देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कोई खाना खा रहा था तो कोई सो रहा था, सब कुछ यहाँ पर बिखरा पड़ा है। भगवान से शुक्र है सब बच गया, पूरा पलटी हो गया, ऐसे पूरा उल्टा हो गया गाड़ी। एक बार से कस के धक 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 करने लगा गाड़ी, उसके बाद पता ही नहीं चला कि कैसे क्या। एक पटरी था, ये पटरी का अभी जो है पटरी का खाली लोहा दिख रहा है, पटरी ये कभी पटरी था ये मालूम ही नहीं चल पा रहा है। ऐसा हादसा ना कभी किसी ने देखा ना ही सुना। तारीख 2 जून 2023, वक्त शाम करीब 7 बजे, जगह बालासोर, ओडिशा। हादसा ट्रिपल ट्रेन एक्सीडेंट। अपनी मंजिल की ओर जा रहे लोगों को पहले तो कुछ समझ ही नहीं आया, जब तक उन्हें एहसास हुआ तब तक कई लोग दम तोड़ चुके। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं, ये शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस है और आप देखिए यहाँ पर किस तरह से शीशे को तोड़ा गया है, क्योंकि जो स्थानीय लोग यहाँ पर पहुंचे थे और जो अंदर यात्री फंसे थे उन्हें बाहर निकालने के लिए ये शीशे यहाँ पर तोड़े गए। तस्वीरों में देखिए आप, यहाँ पर जो शीशे यहाँ पर आपको पड़े हुए दिखेंगे और कुछ के जो तोड़ दिए गए, ये इसलिए किए गए क्योंकि काफी समय लग रहा था रेस्क्यू रिलीफ टीम्स को मौके पर पहुंचने के लिए, लेकिन सबसे पहले रिस्पॉन्ड किया वो स्थानीय लोगों ने। आस-पास में ही रहते हैं और वो संग जो है यहाँ पर पहुंचे थे। क्या आप देखिए अपना सामान वगैरह सब कुछ बाहर फेंक कर वो लोग जल्द से जल्द बाहर आना चाह रहे थे। ऐसे में स्थानीय लोगों ने एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई है और उन्होंने उनकी मदद की। हादसे के बाद का मंजर बेहद खौफनाक था। कोरोमंडल एक्सप्रेस और यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस में सवार यात्रियों के लिए ये सफर जानलेवा और बेहद दर्दनाक साबित हुआ। जिस जगह पे मौजूद हूँ मैं, आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। वो मेन पॉइंट है जहाँ पर ये हादसा हुई थी, ये एक्सीडेंट हुआ था, ये रेल हादसा हुई। और अब मैं अंदर जाने की थोड़ी सी कोशिश करता हूँ, हो सकता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम आपको मिले, लेकिन आप देखिए ये जो है वो यशवंतपुर एक्सप्रेस है और ये आपको मैं ये बताता हूं कि ये कोरोमंडल एक्सप्रेस है और ये जो मालगाड़ी है वो है। और यहाँ पर आप देख सकती हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोगों के सामान बिखरे पड़े हैं जो इस रेल डब्बे से निकले। अब देखिए यहाँ से निकाला गया लोगों को और किस तरह से यहाँ पर चाहे उनके कागजात हों या फिर उनके सूटकेस हों, इनके बैग हों, खाने पीने की चीज़ें हों, कई के पासबुक हो या फिर आधार कार्ड हो, ये सब यहाँ पर मौजूद है। और ये जो है ये एक हादसा का मेन जगह है। ये यहाँ पर किस तरह से आप देखिए कि ये जो मैं दिखा सकता हूँ कि ये मालगाड़ी के ऊपर किस तरह से शालीमार चेन्नई हावड़ा कोरोमंडल एक्सप्रेस उसके ऊपर चढ़ गई है। ट्रेन में सवार कई लोग अपनों से मिलने घर जा रहे थे, तो कई लोग अपनों को घर में ही छोड़कर रोजी रोटी कमाने दूसरे शहर जा रहे थे। सबकी आंखों में कई सपने थे, लेकिन पल भर में ही सैकड़ों लोग मौत के मुंह में समा गए। डिब्बे टॉपल हुए हैं, उसके ऊपर भी जो है एनडीआरएफ के आपको ऑफिशियल्स दिख रहे होंगे, वो ऊपर से झांक रहे हैं कि आखिरकार अंदर कोई फंसा है कि नहीं, क्योंकि इतनी बुरी तरीके से क्षति पहुंची है इन ट्रेन के डिब्बों को कि उनको अंदर जो है जाने के लिए भी गैस कटर्स की जो है मदद लेनी पड़ रही है। हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसे लेकर कई सवाल हैं और आने वाले कई दिनों तक इसकी चर्चा भी होती रहेगी। मगर जिस जगह हादसा हुआ वहां के हालात हैरान करने वाले हैं।
यहाँ पर आप देखिए तस्वीरों में आपको साफ नजर आएगा कि ये कोच जो है यहीं से किस तरह पटरी से उतरना शुरू हो गई। आपको दिखेगा ट्रैक्स कहाँ पर है और उसके जो है यहाँ पर व्हील्स आपको कहाँ दिखेंगे। एकदम जो है यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये पटरी से उतर गई है और उसके थोड़े ही आगे जितने आपको बोगी दिखेंगे वो सारे के सारे यहाँ पर टॉपल हो चुके हैं, ऑपोजिट लाइन में जाकर पहुंचे थे। और जो है यहाँ पर आपको दिखेगा कि ट्रैक्स भी जो है वो भी टूट गए हैं। आप देखिए यहाँ पर आप किस तरह यहाँ पर इम्पैक्ट हुई है, इतनी ज्यादा भयावह तस्वीरें हैं और इम्पैक्ट इसका इतना ज्यादा है कि ये जो पटरी से उतरने के बाद यहाँ की तस्वीरों में साफ होता है कि ये जो ट्रैक्स है वो भी टूट गए हैं। कोरोमंडल एक्सप्रेस जिस जगह डिरेल हुई वहीं एक ट्रैक टूटा हुआ नजर आया। अब सवाल इस बात को लेकर है कि पटरी पहले से ही टूटी थी या हादसे के वक्त इसका यह हाल हुआ। ये वही जगह है जहाँ से ये जो पीछे का जो डिब्बा आपको दिख रहा है वो डिब्बा है, वो कोरोमंडल का डिब्बा है। और कोरोमंडल का ये वाला जो डिब्बा है ये एकदम हिल के एकदम पास में गिरा हुआ है। और मैं थोड़ा आगे जाना चाह रही हूँ मेरी सहयोगी जयंत के साथ। मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहूंगी कि जैसे कि इस तरफ जहाँ से मैं अभी आगे जा रही हूँ ये जो जगह है, ये जगह का ये जो है ये एक पटरी था। ये पटरी का अभी जो है पटरी का खाली लोहा दिख रहा है। पटरी ये कभी पटरी था ये मालूम ही नहीं चल पा रहा है। और ये जो जगह है देखिए जैसे जिस तरह से ये यहाँ से मतलब ये पलटा, ये पीछे वाला जो डिब्बा है वो एकदम हॉराइजॉन्टली पलटा, आगे वाला डिब्बा है जो वर्टिकली पलटा। और यही वो जगह है जहाँ से ट्रेन पलटना शुरू किया। हादसा कितना भीषण था इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस का इंजन मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया। करीब 1 किलोमीटर दूर तक बर्बादी का मंजर नजर आया। ये पटरी देखिए इधर से घूम के ये इधर तक आ गया है, जैसे कि मेरे पीछे से ये इधर तक आ गया है। तो सवाल अभी यही है कि जैसे कि ये लाइन कैसे कोरोमंडल का जो ट्रेन है वो बाजू में खड़ा हुआ आपको दिखाना चाहूंगी। देखिए ये वाला है जो है ये गुड्स ट्रेन है और उस गुड्स ट्रेन के ऊपर जो है ये कोरोमंडल जो है कोरोमंडल एक्सप्रेस का जो डिब्बा आपको दिख रहा है ये गुड्स ट्रेन के ऊपर चढ़ गया है। और इसका जो गुड्स ट्रेन का जो मतलब कोरोमंडल का जो इंजन है वो भी गुड्स ट्रेन के ऊपर चढ़ा हुआ है। और गुड्स ट्रेन का हालत देखिए, गुड्स ट्रेन जो है वो पूरा भरा हुआ था। और हालत भरा हुआ गुड्स ट्रेन का जितना वजन होता है वो कोई भी पैसेंजर ट्रेन से बहुत ही कम होता है। तो जिस तरीके से ये गुड्स ट्रेन के ऊपर इसका कोरोमंडल ने धक्का लगाया तो पूरा जो कोरोमंडल का जो डिब्बा है वो इधर उधर के एकदम पड़ा हुआ है, आपको दिख रहा है। हादसा ओडिशा के बालासोर में हुआ है मगर इसकी चर्चा देश ही नहीं पूरी दुनिया में हो रही है। अमेरिका, रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा समेत कई देशों में हादसे पर चिंता जताई गई है। ये जो जगह है यहाँ पे 5 लाइन्स है 1 2 3 4 5 ये 5 लाइन्स है। अगर एक लाइन ये है तो ये वाला लाइन खाली पड़ा हुआ था। 2 जो लाइन है 2 नंबर वाला जो लाइन है उस लाइन पे एक गुड्स ट्रेन था, ठीक है। 3 नंबर वाला जो लाइन है वो लाइन ये है जहाँ पे ये कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रही थी। ये जो जगह है इस जगह का सेक्शन स्पीड मतलब यहाँ पे ट्रेन सबसे ज्यादा कितने स्पीड में छूट सकती है, ये जो यहाँ का जो सेक्शन स्पीड है वो सेक्शन स्पीड है 110 से 120। मतलब यहाँ पे कल जब ट्रेन दौड़ रही थी 7 बजे तो उसका स्पीड करीब 110 से 120 तक था। तो आपको मैं एक चीज दिखाऊंगी। देखिए ये वाला जहाँ पे अभी हम लोग खड़े हुए हैं, देखिए जहाँ पे अभी हम लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे एक वाई क्रॉसिंग आपको दिखेगा। ये वाला है एक वाई क्रॉसिंग। अभी देखिए ये जो ट्रेन है ये ट्रेन अपना जो लाइन है कोरोमंडल का जो लाइन है वो लाइन है ये वाला। मैं आपको दिखाना चाहूंगी ये वाला जो है ये कोरोमंडल का लाइन है। लेकिन देखिए ट्रेन जो है ट्रेन की जो पटरी है वो पटरी देखिए वो साइड वाला जो लाइन है उसमें चढ़ गया है। आगे अगर हम आपको दिखा पाएंगे, थोड़ा दिखाने की कोशिश करेंगे, वो दूसरा वाला जो लाइन है उस लाइन पे था एक गुड्स ट्रेन। और जहां तक दिखाई दे रहा है हम लोगों को उस गुड्स ट्रेन के ऊपर कोरोमंडल का जो है जो इंजन है वो चढ़ गया है। तो इंजन अगर चढ़ जाता है, ये 2 लाइन है, ये एक लाइन पे ऊपर कोरोमंडल आ रही थी, दूसरी लाइन पे ये जो गुड्स ट्रेन था वो आ रही थी। अगर गुड्स ट्रेन ऐसे करके जा रही थी पीछे से कोरोमंडल आ रही थी। हम लोग को यहाँ पे जो दिखने को आ रहा है दिखाई दे रहा है कि कोरोमंडल का जो इंजन है
वो ऐसे करके आके गुड्स ट्रेन का जो पीछे वाला डब्बा है उस डब्बा पे ये चढ़ गया। हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी रात चलता रहा, जिसमें स्थानीय लोगों ने अहम भूमिका निभाई। मगर जिस तरह हादसा हुआ उसके बाद अभी कई सवाल हैं जिसका जवाब मिलना बाकी है। श्रेयसी गांगुली और पूजा मेहता के साथ धीरज ठाकुर, जी मीडिया, बालासोर। तो आपने देखा कि हादसा हुआ कैसे, और इस हादसे के तुरंत बाद प्रशासन की ओर से एक रेस्क्यू टीम वहां पर भेजी गई और यह रेस्क्यू ऑपरेशन आज दोपहर में प्रधानमंत्री के वहां पहुंचने से पहले खत्म हो चुका था। रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ की 7 टीमें लगाई गई थी। करीब 300 से ज्यादा लोग बचाव कार्य में जुटे थे। ओडिशा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स की 5 यूनिट वहां पर मौजूद थी। 5 यूनिट ये काम संभाल रही थी। फायर ब्रिगेड और इमरजेंसी यूनिट की 24 टीमें भी इस काम में जुटी थी। 100 से ज्यादा मेडिकल टीमें लगाई गई। 200 से ज्यादा एम्बुलेंस और स्थानीय प्रशासन और पुलिस की टीम के साथ साथ आम लोगों के सहयोग से भी यह रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हुआ। अब हम आपको उन लोगों की जुबानी पूरी घटना के बारे में बताते हैं जो लोग वहां मौजूद थे। बात पलटी हो गया, उस टाइम बात तो कुछ पता नहीं चला। ऐसा हुआ जो पूरा आदमी उसका अंदर ही बहुत आदमी मर गया। मैं बहुत कोशिश करके निकाला, 40-45 मिनट बाद अंदर निकल के आया। परिस्थिति बहुत बुरा था सर। एक जैसे शीशा है गाड़ी का, वो जो खिड़की है ना, उधर आके ऐसा लगा एक ब्लास्ट हो गया शायद। उसी के बगल में मैं बैठा था, मैं तो अंदर पूरा चला गया ना। हम इधर बैठे थे ना, थोड़ा दूर से थोड़ा आवाज आया, जोर से आवाज आया। उसके बाद उधर देखा तो फिर ऐसा हालत हो गया है, ऐसा ही हो गया है। 6:35 में उसमें आया था, जो हम लोग मार्केट में था, तो एक आवाज आया। उसमें देखा तो उसमें एक धक्का लगा दिया। तो बहुत आदमी पूरा चिन्ह होके नीचे गिर रहा था। जोर से एक साउंड आया, उसका बाद तो देखा तो ट्रेन मतलब जोरदार धमाका थी। हाँ, बहुत जोर से आवाज बहुत जोर से आवाज था। उसका वजह से साउंड आया था, सब लोग देखने के लिए आया था। पैसेंजर ट्रेन गिरा हुआ, कोरोमंडल एक्सप्रेस। और जिस ट्रैक पर यह हादसा हुआ वहां फिर से ट्रेन सेवा शुरू करना काफी मुश्किल है। रेलवे सूत्रों के मुताबिक डाउन लाइन दुरुस्त करने में करीब 12 दिन लग सकते हैं। डाउन लाइन वो ट्रैक है जिस पर यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस गुजर रही थी। इस ट्रेन हादसे की वजह से 149 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। 58 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। 81 ट्रेनों के रूट बदलने पड़े हैं और 10 ट्रेनें कुछ देर के लिए बाधित रहीं। तो सियासत अपनी जगह है, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि इस दुखद घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ सोनिया गांधी, शरद पवार समेत पक्ष और विपक्ष के ज्यादातर नेताओं ने मृतकों के परिवार वालों के लिए संवेदना व्यक्त की है। जिन्होंने अपनों को खोया है, उन्हें रेलवे ने 10 लाख रुपए मुआवजे के रूप में देने की भी घोषणा की है, यानी कि 10 लाख रुपए का मुआवजा रेलवे की ओर से दिया जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से भी 2 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे। और पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु की सरकार ने भी ऐलान किया है कि इस हादसे में उनके राज्य के जिन व्यक्तियों की मौत हुई है, जिन लोगों की जान गई है, उनके परिवारों को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं ओडिशा की सरकार 4 लाख रुपए देगी।